हेलो दोस्तों, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट जसपाल ढिल्लों और आज मैं हाजिर हूं हिंदी वीडियो फोटोशॉप ट्यूटोरियल्स का एपिसोड नंबर 114 लेकर। दोस्तों, थोड़े दिनों के बाद, थोड़ा टाइम के बाद आया हूं, इसके लिए माफ़ी चाहता हूं। लेकिन ये जैसे कि अब तस्वीर में आप देख रहे हैं कि अब जैसे दिवाली आने वाली है, उसके बाद क्रिसमस भी ड्यू है। तो दिवाली, क्रिसमस या कोई भी और त्यौहार या फेस्टिवल हो, उसमें हम अपने घरों को ऐसे लाइट्स के साथ डेकोरेट करते हैं। तो ये जो स्ट्रिंग लाइट्स हैं और ये जो पॉप्सिकल लाइट्स जो ये हैं, जहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये लाइट्स एक तो काफ़ी पैसा खर्च करने के बाद लगाई जाती हैं और फिर उसके बाद टाइम भी बहुत खर्च होता है बाहर, और कई बार मौसम भी साथ नहीं देता, तो बिजली का खतरा तो अलग से है। तो मैंने कहा चलो क्यों ना घर की फ़ोटो खींच के उसी के ऊपर हम फोटोशॉप में बैठ के, थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन पैसा बिल्कुल खर्च नहीं होगा तो हमने कहा चलो ये लाइट्स बनाते हैं। और आप इस तरीके से आप कोई भी घर, बिजनेस, दुकान, बिल्डिंग या इवन के पेड़ों को भी आप ऐसे लाइट्स, जो ये स्ट्रिंग लाइट्स जिनको हम लड़ियाँ बोलते हैं, या ये जो झालर होती है जिनको ऑप्स्कल्स बोलते हैं, ये दोनों से हम घर को जगमगा सकते हैं। तो कैसे बनता है, आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं इनको यहाँ से मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। ये देखिए, ये एक मुझे कहीं से कोई अंधेरे में घर की फ़ोटो मिल नहीं रही थी, तो ये मुझे घर मिला। तो उसके बाद मैंने इस घर के पीछे से आसमान को, बैकग्राउंड जो थी इसकी, मैंने उड़ा के, तो ये एक गूगल से मैंने फ़ोटो डाउनलोड की। इसके ऊपर फिर मैंने ये छत बना दी, ये पीछे सॉरी इसका आसमान बना दिया। सबसे पहले लड़ियाँ बनाने के लिए, जो लाइट्स, जो स्ट्रिंग लाइट्स हैं, उसको बनाने के लिए सबसे पहले एक ब्रश बनाना पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप ब्रश में आइए और ये ब्रश का जो पैनल है इसको खोलिए। मैंने ये पहले से बना के रखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। तो वैसे बनाएंगे। सबसे पहले ब्रश टिप से मैं, जो ब्रश का साइज़ है वो मैंने 13 के आसपास कर दीजिए, 13-14 कुछ साइज़ कर दीजिए। जो ब्रश की हार्डनेस है वो मैंने 50 रखी है। तो ये कुछ मैंने ऐसे रखी थी, स्पेसिंग 250 के आसपास स्पेसिंग ऐसी थी। और अब अगर मैं सपोज़ कीजिए लाल ही से ये कलर लेके अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ तो ये कुछ ऐसा ब्रश बनेगा, लड़ियाँ बनेंगी। अब अगर आप इसको गौर से देखें तो मैं अगर यहाँ पे इसको बनाऊँ, तो अगर आप किसी घर में जहाँ पे लड़ियाँ लगी हों उसको दूर से देखें तो सारी लड़ियाँ एक साथ एक रो में सीधे नहीं होती, कुछ ढीली होती हैं, कुछ बल्ब थोड़े बड़े लग रहे होते हैं, कुछ छोटे लग रहे होते हैं। तो उसके लिए ये हमने स्पेसिंग ऐसी और हार्डनेस ऐसा बना दिया 50%, तो ये कुछ ऐसा लगेगा। और अब जब ब्रश बन गया, अब हम जाके इसके अब शेप डायनामिक्स में आ जाएं। शेप डायनामिक्स में आके आप जो साइज जिटर है उसको आप 50 के आसपास कर दीजिएगा ऐसे। अब ये हमारा तकरीबन ब्रश तैयार है। अगर बनाऊँ, ये देखिए हमारा ब्रश तैयार हो गया। तो मैं इन दोनों को डिलीट कर दूँ। अब ब्रश ये मैंने इस फ़ोटो को ध्यान में रख के बनाया है। आपकी तस्वीर के मुताबिक, आपकी ज़रूरत के मुताबिक ब्रश को आप ऐसे ऑल्टर कर सकते हैं। एक बार जब ये ब्रश बन जाए तो फिर आप इस ब्रश को यहाँ पे आके ब्रश प्रीसेट्स में सेव भी कर सकते हैं। यहाँ पे न्यू ब्रश डालिए और यहाँ पे इसका नाम डालिएगा और सेव कर दीजिएगा। मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैंने ये किया हुआ है ऑलरेडी। अब अगर मैं ब्रश को मिनिमाइज़ कर दूँ, ब्रश पैनल को, और अब हम एक नई लेयर बनाएं जो फ़ोटो है। जैसे मैंने तो ये 2 फ़ोटो को कोलाज जोड़ के एक फ़ोटो बनी है। अगर आपके पास एक डार्क से घर की फ़ोटो है तो उसी के ऊपर आप एक नई लेयर खोलिए, ब्रश लीजिए और अब आप देखिए जैसे ये लड़ी बनती है ऐसे आप बनाइए। अब जैसे अगर आप लड़ियों को दूर से देखें तो वो बिल्कुल शार्प इन फोकस नज़र नहीं आती हैं, थोड़ी आउट ऑफ फोकस, थोड़ी झिलमिलाती सी नज़र आती हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे हुजूर, अब जब हमने लड़ियों की शेप वाला ब्रश बना लिया है तो अब हम इसमें, ये देखिए जैसे ये हमारा बल्ब बना हुआ है, सॉरी ये ब्रश बना हुआ है हमारा। तो अब हम इसके ऊपर कुछ इफेक्ट्स लेके आए। अगर आपने देखा हो कभी तो लड़ियाँ दूर से देखें तो एक तो वो बिल्कुल शार्प नज़र नहीं आती, और दूसरा वो थोड़ी, क्योंकि हवा में, एटमॉस्फेयर में धुंध होती है, नमी होती है, उसकी वजह से लड़ियाँ कई बार आपको बल्ब झिलमिलाते से नज़र आते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे ये जो हमारा जो लेयर स्टाइल्स हैं इसमें आएँ और यहाँ से आउटर ग्लो चुनें। आउटर ग्लो में आप देखिए ये मैंने सेटिंग्स बनाई हैं। ये सेटिंग्स अब ऑब्वियसली इस फोटो के लिए ठीक है, लेकिन आप इस सेटिंग्स को अपनी मर्जी से थोड़ा बहुत हिला भी सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। तो ये सेटिंग्स ये हैं। अब जो ब्लेंड मोड, इसका हम हार्ड लाइट रखें, ओपेसिटी 72, नॉइज़ 0। कलर क्या होगा, कलर वही होगा जो आपके बल्ब का कलर होगा। अगर लाल बल्ब है तो वो लाल रंग की लाइट ही एमिट करेगा, तो इट वुड मेक सेंस कि आप उसको वही कलर में रखें। टेक्निक सॉफ्टवेयर रखिएगा। स्प्रेड कितनी दूर तक फैलेगी, 9 रखिएगा, 9 के आसपास, 9 और 15 के बीच में कहीं भी। साइज़ क्या बोलते हैं, फैलाव है, वो कितना बड़ा होगा, तो वो आप कहीं भी 5 और 10 के बीच में रख लीजिएगा। इन दोनों को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप ओके कर दीजिए। तो ये अब हमारा लाइट और उसका इफेक्ट तैयार है। अब हम यहाँ से
एक बार यहाँ पे क्लिक करूँ और शिफ्ट दबा के यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये देखिए ऐसे, और फिर शिफ्ट दबा के मैं इस घर की आउटलाइन बनाना शुरू कर रहा हूँ। आप इसमें जितना मर्जी टाइम चाहे खर्च कर सकते हैं, ये आपके अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा साहब। देखिए ये हमारी लड़ी बन गई। अब आप चाहें तो आप बोलेंगे नहीं, अब मुझे लड़ी यहाँ से लेके और यहाँ तक लेके आनी है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक लेके आनी है, फिर यहाँ से ऐसे और फिर इसको ऊपर और फिर यहाँ लेके, वो आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है। तो ये लड़ी आपकी बन गई। अब इसका रंग बदलना हो तो क्या करें, ऐसे आप पूरे घर की आउटलाइनिंग ला सकते हैं। एक और लड़ी, एक और लेयर बनाइए, ऑल्ट दबा के यही सारा जो ब्लेंडिंग जो लेयर स्टाइल है इसके ऊपर ड्रैग कर लीजिए। और अब की बार अगर आप कलर सपोजिटली पीला चुन लेते हैं और अब अगर रंग करते हैं तो वो पीले रंग की लाइट आनी शुरू हो जाएगी पूरी। तो अब देखिए एक बार यहाँ से इसको क्लिक कीजिए, शिफ्ट दबा के नीचे ले आइए। ऐसे आप अपने घर की आउटलाइनिंग में अब कलर से बदलाव कर सकते हैं। एक बार ये हो गया। अब आप क्या कीजिए, अब एक और नई लेयर बनाइए। और अब की बार जैसे आपने देखा होगा कि घरों के ऊपर जो झालर पड़ी होती है वो कैसे बनाई जाएगी। झालर के लिए आप फिर से ब्रश प्रीसेट का पैनल खोलिए और अब की बार स्कैटरिंग में आके ये जो स्कैटर है इसको आप करीबन 900,000 के पास पूरा कर लीजिएगा। और अब कलर डायनामिक्स में आ जाइए और कलर डायनामिक्स में जो इसका जो ह्यू का जिटर है इसको आप 100 पे रखिएगा। अब इसको आप बंद कर दीजिए और अब हमने जो नई लेयर खोली है इसमें अगर यही स्टाइल आप चाहें तो कॉपी कर सकते हैं। यही स्टाइल कॉपी करके नई लेयर में ले आइए। और अब अगर यहाँ पे आप ऐसे ये देखिए 2-3 पासेस लेके आएंगे तो ये रंग बिरंगी झालर आपकी बनना शुरू हो जाएगी। आपको 2-3 बार ब्रश आगे पीछे घुमाना पड़ेगा, लेकिन ये है कि पूरे घर को आप झालरों से रंग सकते हैं साहब, ऐसे। तो अब इसमें एक काम आप और कर सकते हैं, जैसे कि आप इन लेयर्स को नाम दे दें। जो ये लाल लड़ी है आपकी, इसको अगर नाम दे दें, यहाँ पे अगर डबल क्लिक करें और इसका नाम रेड लिख दूँ ताकि पता चले कौन सी लड़ी कौन सी है। अब कंट्रोल दबा के अगर इसके नीचे ही आप एक नई लेयर बनाएं, उस लेयर को अब मैं ऑल्ट दबा के कलर पिकर सैम्पल टूल से यही रंग से सिलेक्ट करूं और ऑल्ट दबा के यही कलर से इसको भर दूं, तो फिर आप उसके बाद क्या कीजिएगा, इसको अब आप इसकी ओपेसिटी घटा के 50% कर दीजिए। उसके बाद ऑल्ट लगा के इसके ऊपर मास्क लगा दीजिए ताकि कोई दिखे ना। और अब सफ़ेद कलर लेके जो कि वाइट कलर है, ब्रश की ओपेसिटी करीबन 10% तक ले आइए। और अब अगर मैं ब्रश को ले लूँ और इसकी हार्डनेस बिल्कुल ख़त्म कर दूँ, अब देखिएगा, ये देखें तो वो लाल लाइट कुछ असर दीवारों पर भी दिखाना शुरू कर देगी। जैसे कि लड़ियों में अक्सर होता है कि रंग का असर थोड़ा सा जिस सरफेस पे लड़ी लगी हुई है उस पर भी आता है। तो हुजूर, ये था मेरा आज का छोटा सा ट्यूटोरियल कि लाइट्स, स्ट्रिंग लाइट्स कैसे बनेंगी, झालर कैसे बनेंगी। अब आप ये आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर होगा कि आप उसे कितनी सफाई से बनाते हैं और कितना बनाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आएगा। अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल्स पसंद आते हैं तो इनको प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने का यही फ़ायदा है कि जब भी कोई नया ट्यूटोरियल मैं अपलोड करूँगा आपको उसकी Gmail के द्वारा नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो until we meet next in the next tutorial, God bless, नमस्कार, have fun, bye bye।